तो अब हम फोर्थ केस ले रहे हैं ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स वो होती हैं एनीथिंग with the businessman takes out from the business for his or her personal use। मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स सामान कुछ भी निकाल रहा है, वो हमारे लिए होती है ड्राइंग्स, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो अब ड्राइंग्स का जो केस होता है, अब अगर हम फर्स्ट इसका केस लेके चले, जब हमने स्टॉक, अगर अब हमने स्टॉक निकाला है, अब अगर हमने ड्राइंग्स के लिए स्टॉक निकाला है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे एसेट साइड पे अगर कैश, हमारे पास कैश पहली बात है होगा ही होगा, कैश सेम रहेगा, बट अब यहां पे जो स्टॉक है वो हो जाएगा कम, क्योंकि हमने स्टॉक निकाल लिया है। अब हमने गुड्स हमने अपने पर्सनल यूज के लिए हमने अपने लिए ले लिए, अपने निकाल लिए हैं, तो हमारे स्टॉक कम होगा ही होगा, तो इसका मतलब स्टॉक डिक्रीज हो गया। और जो कैपिटल होएगा, ड्राइंग्स हम एक ऐसा कह सकते हैं हमारी कंपनी के लिए एज अ एक्सपेंस मान सकते हैं, क्योंकि ना हम इससे हमें कोई फायदा नहीं होता इससे, बल्कि हमें नुकसान है कि हमारे बिजनेस में से कुछ जा रहा है। तो कैपिटल में से हम, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है, तो ऐसे ही जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी कैपिटल में से हमेशा डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने ड्राइंग्स, हमने स्टॉक जो निकाला है गुड्स, हमने अपने बिजनेस में से 5000 के गुड्स निकाल लिए, तो अब क्या होगा, एसेट साइड पे कैश सेम रहेगा, जो यहाँ पे लिखा था कैश सेम रहेगा, ये सेम, और जो स्टॉक होएगा वो 5000 से माइनस हो जाएगा, 5000 से डिक्रीज, बट और यहाँ पे कैपिटल में भी 5000 से डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि ड्राइंग्स का हमारे बिजनेस में हमें कुछ फायदा नहीं होता, वो हमेशा माइनस ही होगा, क्योंकि ड्राइंग्स मैंने पहले बताया थे हम इसे एक्सपेंस मान के चल रहे हैं, तो इसके ना हमें बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमें बिजनेस के लिए हमारे लॉस ही है, तो ये हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब इसका सेकंड केस लेके चल रहा हूं मैं, हमने अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, कैश निकाल लिया, चाहे हम, और अगर हम अपने बैंक में हमने कुछ मतलब निकाल लिया, हमने जैसे मतलब अगर हमने बैंक में से भी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था बिजनेस में, हमने बैंक में से निकाल लिया है, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, ये सेकंड केस है। अब हम सेकंड केस की बात करने लगे, कैश और बैंक की। अब अगर हमने कैश और बैंक में से निकाला है, तो एसेट साइड में अगर हमने कैश निकाला है तो कैश और बैंक जो दोनों होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने पैसा निकाल लिया, वो कम हो जाएगा हमारे पास बिजनेस में, और बाकी जो भी अकाउंट होंगे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे, डेटर्स जो भी बने, एसेट है, फर्नीचर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और सेम केस कैपिटल में भी जाके वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस बन गया, लॉस हो गया हमारे बिजनेस को, क्योंकि चला गया। तो अब अगर हमने, अब एग्जांपल लेके चले, हमने कैश या फिर बैंक में से हमने विड्रॉ करे हैं 12000 बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में अगर हमने कुछ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी हमने कुछ भी पे किया, कुछ भी पर्सनल यूज के लिए किया है, तो अब वो जो ये 12000 है ये यहाँ से कम हो जाएंगे, और सेम केस कैपिटल में से भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल में से भी कम, एसेट्स में से भी कम, इसके दो। अब मैं थर्ड केस लेके चल रहा हूं कि कई बार हुआ हमने कोई भी एसेट निकाल लिया, एसेट माने जैसे हमने यहाँ पे फर्नीचर लेके चलते हैं एग्जांपल, फर्नीचर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अब वो सेम केस होगी। अब हमने फर्नीचर खरीदा था, हमें अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं वो हमारे जाके डिक्रीज हो जाता है, मतलब अलग एक डिक्रीज होगा, पर वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अब अगर हमने फर्नीचर खरीदा है
तो अब हमारे एसेट साइड में फर्नीचर का अलग एक कॉलम बन जाएगा। जैसे हम लोग हेड बनाते हैं कैश स्टॉक, वैसे हमारा फर्नीचर का भी अलग हेड बन जाता है। तो एसेट साइड में जो फर्नीचर होगा वो कम हो जाएगा एंड कैपिटल में से भी वो चीज कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। मतलब इसका मतलब हमने एक चीज कंक्लूड की है कि अगर कुछ भी हो, ड्राइंग्स कुछ भी हो रही है, चाहे एसेट निकाल रहे हैं, चाहे स्टॉक निकाल रहे हैं, चाहे पैसा निकाल रहे हैं अपने बिजनेस में से, वो उस हेड में से भी कम होगा, एसेट साइड में से, और कैपिटल से भी कम होगा। अब एक हमारा लास्ट केस रह जाता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑफ एन एसेट। डेप्रीसिएशन ऑफ एन एसेट। डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर अब हम अपने बिजनेस के लिए मशीनरी लेके आए, अब ये तो नहीं है कि आज अगर हमने 5 लाख रुपए की खरीदी है, चाहे उसकी अगले दिन ही वैल्यू क्या कम नहीं हो, वैल्यू कम होगी, वैल्यू सेम कभी भी नहीं रहती। तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर होगी। अगर हम उसको नई को भी चीज बेचे, तो अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम लोग ऐसे कहते हैं कि कई बार होता है कि हमें कोई भी मोटर व्हीकल वगैरह हमें होता है कि बिल्कुल नया मिल जाता है, ज्यादा नहीं चला होगा। अब अगर हम एक एग्जांपल अगर कोई भी लेके चले बाइक की, अगर एक बाइक की जो वैल्यू है, मतलब जो हम अगर उसको हम नई अगर हम बाइक खरीदें, अगर हम लेके चल रहे हैं उसके 50,000 की बाइक की ओरिजिनल वैल्यू है। अब कई बंदे कहते हैं कि जैसे हमने बाइक बेचनी है, ज्यादा से ज्यादा नहीं 25-30 किलोमीटर चली हुई है, बट बिल्कुल नए बराबर है। बट वो 25-30 किलोमीटर चली हुई है, चाहे हम उसको उस पे चाहे हम 49,000 की क्यों ना खरीदें, हम कभी 50,000 पे नहीं करेंगे। हम ये तो कहेंगे कि 25 किलोमीटर तो चली हुई है, हमने शोरूम से तो खरीदी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। अब डेप्रिसिएशन हमारी कंपनी के लिए या फिर बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस ही होता है। अब जैसे हमारे पास मशीनरी के एग्जांपल मैंने लिए, अब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है। मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू थी 2 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है हमारी 2,000 रुपए की। तो अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम इसका क्या करते हैं, एसेट साइड में मशीनरी के हेड में हमारे पास और भी स्टॉक्स होंगे, बट हमने जो ये 2,000 डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, हमने इसमें से माइनस कर देनी। मतलब जो हमारी एसेट रह जाएगी, एसेट में जो मशीनरी होगी वो डिक्रीज होके बन जाएगी 2 लाख माइनस 2,000 की, मतलब 1,98,000 की। एंड डेप्रिसिएशन जो होता है, अब ये 1,98,000 की होगी, ये भी डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अभी एक्सपेंस है तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल में जाके कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी 2,000 रुपीज से। तो मतलब हमारा अब जो डेप्रिसिएशन का मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमने डेप्रिसिएशन 2,000 की हुई थी, तो हमने वो मशीनरी की वैल्यू में से, ओरिजिनल वैल्यू में से 2 लाख माइनस करके हमने वहां पे ये अमाउंट लिख देनी है एसेट साइड पे, एंड जो कैपिटल होगी, कैपिटल 2,000 से डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हम अगर हमें कंफर्म करना हो हमारा आंसर सही बन रही है अभी तक की नहीं, तो हम फिर वही फॉर्मूले में इसमें पुट कर देंगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। तो इसका मतलब ये बन गया कि अगर हमारी LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब एसेट्स मतलब लायबिलिटीज को जब हम अगर एसेट्स में माइनस कर देंगे, अगर वो कैपिटल के बराबर आ रहा है तो हमारा सही चल रहा है, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगर वो नहीं आ रहा तो मतलब आपका गलत है, अभी तक आपका क्वेश्चन गलत चल रहा है। तो अब जो अभी तक ट्रीटमेंट्स डिस्कस किए, इससे पहले हमने ये चीज कंक्लूड की है कि जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं इनके डबल इफेक्ट होते हैं। इससे हमें ये पता चला कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, it depends on the dual aspect concept, means every debit has a corresponding credit। तो इसका मतलब ये है कि जो एक ट्रीटमेंट होएगी, चाहे वो परचेज ऑफ एन एसेट, जो भी हमने अभी तक ट्रीटमेंट्स 5 ट्रीटमेंट्स तो डिस्कस किए, उसके हमेशा 2 इफेक्ट होंगे।
वो कभी भी एक जगह से माइनस या फिर प्लस या फिर ऐड या फिर लेस नहीं होगी, वो दो जगह से होगी, जिस कारण हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे दोनों साइड पे, क्योंकि अगर कुछ भी चीज बढ़ रही है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो कैश डिक्रीज होगा या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, कैपिटल पे कुछ नहीं। तो मतलब इससे हमने ये चीज कंक्लूड कर ली कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे चल रही है, हर ट्रीटमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एंड अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो आने पे, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जब मेरी अगली वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको पता लग जाए। एंड बाकी का चैप्टर हम लोग आगे सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, एंड आपको उसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि आपको और इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।